जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। आज संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज 25 तारीख है 25 और संगत जी आज सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और मैं सेक्टर 92 से गुड़गांव से मैं बोल रही हूँ। और संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना परम पिता परमेश्वर, हर पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको जय गुरु जी। ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहिए, गुरु जी की सेवा करते रहिए, भगवान आप की सदा कृपा करते रहे। और अब सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊंगी संगत जी, क्योंकि मेरा जीव है और गुरु जी बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं बोल सकते संगत जी, ये गुरु जी बोलते हैं। संगत जी मैं अभी गुरु जी के सामने मैं से सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का हुक्म है पुत्र जी, जितना शुक्राना करेगी उतना अच्छा है संगत जी। शुक्राना सुनने वाले का भला, शुक्राना करने वाले का भला, इसके लिए सत्संग शेयर करना जरूरी है। चल पुत्र सत्संग शुक्राना कर, गुरु जी कहते हैं चल शुक्राना कर। संगत जी मैं सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, अभी गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊंगी। तो मैं गुरु जी का एक मैसेज था संगत जी, पुत्र जल्दी ही खुशियों की सुबह होने वाली है। तूने मेरी बहुत सेवा की है, अब उस सेवा का फल देने का वक्त आ गया है। चल शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। फिर कहते हैं गुरु जी, संगत जी बेटी तुम्हें 10 मिनट में 10 मिनट के अंदर ही एक खुशखबरी मिलने वाली है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास हो
तो तू मेरे सामने खड़ी रह, बस समय आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं वो समय आ गया है खुशियों का, तो 10 मिनट मेरे स्वरूप के सामने खड़ा रहा और समय आ गया है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल दे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबू जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर कहते हैं गुरु जी का एक मैसेज था, संगत जी पुत्र एक बात ध्यान से सुन, तेरे गुरु जी को चुगली पसंद नहीं है। तेरे गुरु जी को चुगली और कच्चा चावल पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। तेरे गुरु जी को चटनी और रोटी प्यार से भोग लगा दे, वो स्वीकार होता है। तो संगत जी कहते हैं गुरु जी को प्यार से, मतलब कि गुरु जी को ये पसंद नहीं है, चुगलियां पसंद नहीं है और चावल पसंद नहीं है। गुरु जी को प्यार से चटनी भी रोटी आप लगा दोगे संगत जी, गुरु जी स्वीकार कर लेते हैं। गुरु जी मेरे बहुत भोले हैं, भोले भंडारी बहुत भोले हैं। कहते हैं संगत जी हमारे परमपिता परमेश्वर को एक लोटा प्यार से जल भी चढ़ा देते हैं तो प्रभु स्वीकार कर लेते हैं और बहुत प्यार करते हैं हमारे भोलेनाथ हमसे और सारी संगत से। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं गुरु जी, बेटी आज मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ, उससे तो संगत जी मुझे गुरु जी कहते रहते हैं कि ये कर वो कर, पर मैं सुनती ही नहीं, उनकी पगली बेटी हूँ। अब क्या करूँ मैं गुरु जी, आपकी पागल बेटी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, भूल भी जाती हूँ, क्या क्या करूँ। तो गुरु जी कहते हैं बेटी आज मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ, उस समय तुम्हें जो मांगोगे वह सब पूरा हो जाएगा। पूरे परिवार के लिए और पूरे परिवार के लिए उपाय बता रहे हैं संगत जी। 26 तारीख को संगत जी कल शिवरात्रि का दिन है, 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। उस दिन 3 चीज जरूर चढ़ाना संगत जी, बेलपत्र और शहद और बैर, और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप बराबर करते रहना और इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरु जी को, गुरुदेव आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अपनी बेटी को ध्यान दिलाने के लिए कि क्या क्या पूजा में चढ़ाना है। गुरु जी का शुक्राना। देखिए संगत जी मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर कितने प्यारे हैं, मुझे क्या पूजा में चढ़ाना है हर चीज मुझे बताते हैं कि मेरा बच्चा भूल ना जाए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर कहते हैं गुरु जी, बेटी महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को दीप जरूर जलाई और 12 बैर चढ़ाने के लिए बैर चढ़ाना, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और शिवरात्रि के दिन शिव मंत्र का जाप करना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, आप अपनी बच्ची को हर चीज याद दिलाने के लिए कि आपका बच्चा कैसे कैसे पूजा करना है। हमारे परमपिता छोटे बच्चों की तरह, जो अपनी उनकी बच्ची छोटे बच्चों की तरह हमें सब सिखाते हैं। प्रभु शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी का एक मैसेज आता है संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे लिए 3 चाबी लेके आया हूँ। खुश पुत्र जी, तेरे लिए 3 चाबी लाया सी। आप संगत जी, गुरु जी कहते हैं एक चाबी खुशियों की तेरी, और ये दूसरी चाबी SUCES की दी, और तीसरी चाबी मेरी ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं 3 बार शुक्राना कर दे गुरु जी को शुक्राना कर। तो गुरु जी परमपिता परमेश्वर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर कहते हैं गुरु जी कहते हैं कि संगत जी
कि गुरुजी कहते हैं तो तुझे सब मिलेगा पुत्र, तुझे सब मिलेगा, तू चिंता करनी छोड़ दे और सिमरन कर पुत्र। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हर संगत को कहते हैं परमपिता परमेश्वर कि मैं बहुत ज्यादा टेंस हो जाती हूँ संगत जी। गुरुजी बार बार कहते हैं तू चिंता करना बंद कर दे, मैं बैठा हूँ ना, फिर तू चिंता क्यों करती है। पर क्या करूँ गुरुजी, आपकी बेटी माँ है, बहुत परेशान हो रही हूँ। आप सब जान रहे हो, सब देख रहे हो कि क्या क्या मुझ पे गुजर रही है। तो कैसे नहीं परेशान हो पापा, आप सब जल्दी ठीक कर दो। आप आपकी बच्ची से इंतजार नहीं, आप थक चुके बाबा इंतजार की बात। मैं तो बचपन से संघर्ष करती बीता है मेरा समय बाबा, मैंने कभी खुशी नहीं देखी। हर वक्त में संघर्ष से गुजरा है मेरा वक्त पापा। और बाबा ये चीजें आप देख रहे हो कि मैं कितनी परेशान हूँ। मैं तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। तो गुरुजी कहते हैं अपनी चिंता छोड़ दे और चिंता मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। फिर गुरुजी कहते हैं तुसी संगत हो मेरी, तुम्हारे नैया मैं ही पार लगाऊंगा। संगत जी मुझे पंजाबी बोलने नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरुजी बहुत अच्छे से पंजाबी में मैसेज आता है। तो तुसी नैया नैया मैं ही पार लगाऊंगा, बस शुक्राना करती तैनो जो चाहिदा औदा देवूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी कहते हैं संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज आता है कि वो बहुत अच्छी मैसेज है संगत जी। गुरुजी मुझे बार बार ये चीज करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे ध्यान से निकल जाता है। और तो ये गुरुजी मुझे फिर याद दिलाए संगत जी, तेरे लिए एक खुशखबरी आने वाली है पुत्र, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंतम शुक्राना। और फिर गुरुजी कहते हैं संगत जी, आज सोमवार के तेरा अच्छा संकेत मिलने वाला शुरू हो जाएगा। सोमवार से अच्छा संकेत मिलना शुरू हो जाएगा, तेरे अच्छा समय शुरू होने वाला है। गुरुजी कहते हैं संगत जी तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। यह सोमवार तेरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेके आएगी। शुक्राना है गुरुजी। लोग तुमसे और तो गुरुजी कहते हैं बस नंदी महाराज को गुड़ और चना खिलाना, फिर देख तेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं। अब की बार तूने ये उपाय नहीं किया तो फिर ना बोलना कि गुरुजी मुझे कोई सहारा नहीं देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी महाराज, हे पापा जी, आप मुझे याद दिलाने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसे ही मुझे हर चीज की याद दिलाना, हर चीज की बातें बताना पापा, क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे आपकी सिवा मैं किससे पूछूंगी, एक आप ही तो हो जिससे मैं अपनी दिल की बातें बोलती हूँ। मुझे आपके गोद में सर रख के रोने का मन करता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो इस सारी बातों बताने के लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना है। संगत जी सत्संग बहुत है और मैं सत्संग फिर गुरुजी एक मैसेज था संगत जी कि उसमें गुरुजी कहते हैं कि देखिए संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक और बताती हूँ संगत जी, बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी मुझे जो याद दिलाएंगे मैं वही बोल पाऊंगी। तो एक सत्संग है संगत जी, हम जब 2023 की 22 की बात है संगत जी, तो मेरे घर में कोई था नहीं, मैं थी पूरे घर का काम कर रही थी और बच्चे थे। मुझे पूजा करना था संगत जी, शिवरात्रि का दिन था। तो मैं सोची गुरुजी अब क्या करें, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी
तो कुछ बात नहीं, तो मुझे कोई बात नहीं, घर में ही हम पूजा कर लेंगे। तो मैंने क्या किया संगत जी, तुलसी जी में जल उल ढार लिया, और उस वक्त मेरे पास शिवलिंग भी नहीं था संगत जी। तो मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने कुछ नहीं किया संगत जी, कुछ ला भी नहीं पाया, टाइम नहीं मिली मुझे। तो नीचे उतरे सोसाइटी से, अपना नीचे का फूल लेके आए, और पता नहीं क्या शायद जो मेरे पास था वो मैं भोग लगा दी भगवान को, और फूल चढ़ा दी संगत जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, देखिए संगत जी, ये आप रूपी भगवान ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी का पीला चोले में स्वरूप था और टेबल पे रखा हुआ था, और वहीं मैं फूल चढ़ाई। संगत जी, अब पता नहीं संगत जी, गुरु जी के स्वरूप में शिवलिंग बन गया संगत जी। साक्षात मेरी आदत थी संगत जी फोटो क्लिक करने की, पर गुरु जी कहते हैं हर वक्त फोटो नहीं लेने का। गुरु जी जो दिखाते हैं संगत जी, देखिए संगत जी, अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, परमपिता परमेश्वर सामने बैठे हैं, विराजमान है, शिव रूप में भी विराजमान है, गुरु जी का रूप में भी विराजमान है, दोनों रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। साक्षात शिवलिंग बन गया संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, शिवलिंग में पता नहीं हमें देखी तो अजीब लगे कि ये क्या है। फिर मैं बार बार देखते उसके बाद नहीं पता, मालूम नहीं संगत जी, और एक धागा से पूरा लिपट के, शिवलिंग से लिपट के, और फूल में जैसे सांप भेड़ बना के शिवलिंग में, और ऐसे करके सांप जो है नाग देवता विराजमान हो गया। संगत जी, उस दिन सबने दर्शन किया संगत जी, बच्चे ने दर्शन किया, सिस्टर आंटी ने दर्शन किया, मैं दर्शन की। गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना है संगत जी। मुझे ये चीज गुरु जी ने अभी याद दिलाया, मैं भूल जाती हूँ ये तो। और संगत जी, और इसलिए मैं कहीं ज्यादा मंदिर वगैरह नहीं जाती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी में सब कुछ है, सारी देवी देवता ही इसीलिए है, मुझे सब चीज का दर्शन होता है संगत जी। तो इसके लिए गुरु जी को शुक्राना है, शुक्राना। संगत जी, मैं एक बार मंदिर भी गई थी पूजा करने, मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ प्रभु को, तो मुझे शिवलिंग में क्या दिखता है संगत जी, मुझे अपने गुरु जी दिख रहे हैं, और सेम पीले चोले में। गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना। फिर मैं कहाँ जाऊं संगत जी, मैं कहाँ जाऊं? मेरे गुरु जी कहते हैं दिल से सिमरन कर। मैं तो तेरे पास बैठा हूँ बेटा, इधर उधर कहाँ जाना है, सब कुछ तो मैं ही हूँ बेटा, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती। पर गुरुजी कहते हैं, तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। तो मैं तो ये समझ गई संगत जी, मैं तो जानती हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे गुरुजी ही सब कुछ है, हमारे गुरुजी शिव है, शिव ही गुरुजी है, दोनों हमारे गुरुजी ही शिव है। संगत जी, हर पल मुझे प्रभु का दर्शन होता है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। बस अभी जो एक चिंता चल रही है बच्चे को लेकर, वो चिंता परमपिता परमेश्वर जल्दी ठीक कर दीजिए। बहुत परेशान हो गए, आपके बच्ची नहीं संभाल पा रही है, आपकी बच्ची बहुत अकेली है बाबा, आप जान रहे हो कि कोई, आपने बताया ना पापा कि बोल बेटा, आधी उम्र तेरी बीत गई सारे परिवार को संभालने में, कोई तेरा है? पापा कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, सत्य है बाबा। वो जो मैं दुख भी मिल रहा है, दर्द भी मिल रहा है ना पापा, वो मुझे आप ज्ञान सिखा रहे हो, A to Z मुझे पढ़ाई करा रहे हो कि सीख, तुझे कुछ समझ नहीं आता है, मैं तुझे समझाता हूँ। पापा, मैं अब समझ गई, धीरे धीरे सब बातें समझ गई, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। मुझे इस तरह से पापा ने ये भी बताया संगत जी कि तेरे लिए जो अच्छा नहीं, जो रिश्तेदार अच्छा नहीं है, उससे मैं सबको दूर करूंगा, तुझसे सबको दूर करूंगा। संगत जी, ये सब चीज हो रहा है अभी मैं। और तो संगत जी,
इसके लिए गुरुजी को शुक्राना। मैं बैठा हूं ना बेटा, तो अकेले नहीं है, मैं बैठा हूं, तू अकेले नहीं है। पर क्या करूं बाबा, मैं आपकी बच्ची हूं ना, आपकी बेटी हूं ना पापा। आप देखो पापा, कल रात में क्या हुआ, कल शाम से बच्चे कितने परेशान, खुद भी रोता है, मुझे भी रुलाता है, कुछ समझता ही नहीं, जबकि अब समझने का उम्र हो गया पापा, कुछ समझता नहीं। प्लीज पापा, आप जल्दी उसे ठीक करो, उसे कृपा के हाथ रख दो, कृपा के हाथ रख दो, कृपा के हाथ। आप ही बताओ बाबा जी। पापा, आपका बच्चा जुलाई से वो नीचे खेलने तक नहीं जाता, एक कमरे में रहता है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, बस सोचते रहता है, धार्मिक किताबें पढ़ते रहता है। पापा, ये दुनिया में थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करनी जरूरी है, वो सब चीज ठीक है, संस्कार, वेद, कुरान, सब चीजें ठीक है, वो भी पढ़ना चाहिए, पर वो अभी बच्चा है, उसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा खेलना चाहिए, इससे दिमाग फ्रेश होता है। संगत जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, चल बेटा बाहर घूमने के लिए, थोड़ा सा नहीं चाहता संगत जी। गुरुजी से अरदास है पापा, आप ही उनके दिमाग पे, सर पे आशीर्वाद हो, हाथ रखो, उसके दिमाग को आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। आप ही जो काम इंसान से आप उसका दिमाग दोगे, दिमाग पे, सर पे कृपा का हाथ रख दोगे पापा, तो अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगा। पापा, मैं समझ गई पापा कि आप मुझे क्या क्या समझाना चाह रहे हो, सारी बातें मैं समझ गई पापा। जो भी हुआ था आपने मुझे सिखाने के लिए कि ऐसे नहीं समझेगी मेरी बच्ची, बहुत नादान है। तो इस बीच कहते हैं दुख को भी शुक्राना करो, जो अक्ल सिखाने के लिए दुख आता है, और दुख पड़ा तभी तो हमारे गुरुजी, हमारे भोलेनाथ हाथ पकड़े। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। बाबूजी, कल आपकी बच्ची का सालगिरह है और हमारे माँ बाप का सालगिरह है। अभी बताओ पापा, ऐसा दिन पड़ा है कि 2009 से मेरी शादी हुई थी, 2009 में संगत जी, और इत्तेफाक देखिए संगत जी, इतने दिन के बाद कल 26 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ा है। गुरुजी कहते हैं बेटा, ये शिवरात्रि तेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। पापा, कितना भी चाहती थी मैं, हर साल भूल जाती थी इस डेट को, पर कल ऐसा डेट है कि वो मैं चाहूं तो नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। पापा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, पर आपने ये इशारा तो दे दिया पापा कि मैं तेरे रिश्ते को बचा के इसीलिए रखा हूँ पुत्र, तुझे मिलना है। पापा, आपका बच्चा, आपका नाती अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत परेशान है, उसे पापा चाहिए। आपसे पहली बार भी गया था ना पापा सत्संग में, तो आपसे ये बोला था गुरुजी को बोलो हमारे पापा को भेज दे, पापा को ले आए। मैं उसको समझाई संगत जी कि अगर हमारे लिए पापा सही होंगे, गुरुजी जरूर लेके आएंगे। पर बच्चा फिर निराश हो गया। तो हम बड़े समझते हैं कि हर चीज समय पर होता है, बच्चे नहीं समझते हैं संगत जी। तो संगत जी, आप गुरुजी आप जानो, आप ही काज, आप ही संभारो, आपकी बेटी है, आपका नाती है, आप संभारो, मैंने सब कुछ आप ही सौंप दिया, आपको संभालना है संग। आप मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरी भैया हो, मैं भैया को भी राखी नहीं बांधती गुरुजी संगत जी, क्योंकि मेरे सारे रिश्ते ने मुझे समझ आ गया कि जो हमारे पिताजी सिखाते हैं, मैं दिल की बहुत सादी, मैं अपने मन में कुछ नहीं बोलती संगत जी, अपने दिल से अपनी बड़ाइयां नहीं लेना चाहती, पर मुझे कोई कुछ बोल देता है संगत जी, तुम्हें ये करना है, वो करना है, सारा काम मेरे ताकत भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं करूंगी, पर मुझे जरूरत रहती है ना संगत जी, मुझे कोई नहीं समझता। ये मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा तू अब अपने लिए सोच, सारा समय बर्बाद हो गया, अब अपने लिए सोच। पापा, ये मैं अब समझ गई पापा,
करना है पापा। आप कहते हो पापा कि कर्म कर पापा जी, मैं अब कर्म करती हूँ, सब बचपन से यही रास्ते पे चली हूँ। पर जो भी हो रहा था मेरा पिछला कर्म था जो कटवा रहे हैं प्रभु, और अब कट गया समय। अब मेरी खुशियों के दिन, गुरुजी कहते तेरी खुशियों के दिन आ गए, तुझे नया गाड़ी, नया घर, सब कुछ ब्लेस किया बेटा, किसी चीज की चिंता मत कर, कोई चीज की चिंता ना कर। तो मुझे नहीं पता संगत जी, पता नहीं, गुरुजी जाने, गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने। अब खुश रहा कर, बस तू खुश रहा कर पापा जी। आपका नाती खुश रहेगा तो आपकी बेटी अपने आप खुश रहेगी। बस पापा जी 9 महीना हो गया पापा जी। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल बस में बैठ के मैं तरस जाती हूँ पापा। मैं कंपेरिजन नहीं करती पापा, पर बचपन ये होता है पापा। मेरा भी दिल करता है आपका नाती भी स्कूल जाए, स्कूल में पढ़े, पर ये 9 महीना इसका पढ़ाई लॉस हो गया पापा। और आप ही 8 में एडमिशन कराओ, क्योंकि पेपर नहीं दे रहा है। मुझे इस चिंता सता रही है पापा, और अभी तक वो कुछ नहीं बोल रहा है संगत जी। तो गुरु जी से आपसे हाथ जोड़ के अरदास है प्रभु, अब सब कुछ आप देखो, आप ही संभालो, आप सब कुछ जल्दी आप ही ठीक करो प्रभु, आप ही को ठीक करना है सब कुछ, और सब कुछ आप संभालो। आप अपने नाती को संभालो, अपनी बेटी को संभालो। जो मामला कोर्ट में पड़ा है पापा, पापा ये बताइए पापा, आपकी बेटी का, जो भी आपकी बेटी को छोड़िए पापा, आपकी बेटी को दे या ना दे, लेकिन बच्चे का हक तो देना चाहिए ना पापा। आज बच्चे का, ये छोटा सा बच्चा का ये परेशान हो रहा है, उसके हक तो देना चाहिए। आप ही जज बनिए पापा, आप ही वकील बनिए। मैं कमजोर हूँ पापा, आपकी बच्ची कमजोर है, मेरा बाप कमजोर नहीं है संगत जी, मेरे बाप कमजोर नहीं है। तो गुरुजी से आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप ही वकील, आप ही जज बनो, आप ही डॉक्टर बनो, सब कुछ आप ही करो पापा। मैं सब पूर्ण समर्पण आप भी कर, आप सब संभालो। आपका घर है, आपका बच्चा है, आपकी नाती है, आपकी बेटी है। और संगत जी, आज एक सत्संग मुझे याद आ रहा है संगत जी। आज मेरे पापा डॉक्टर के पास गए हैं। उनको अगले साल जनवरी में ऑपरेशन हुआ था संगत जी। पहले एक ऑपरेशन पहले लैट्रिन बंद हो गया संगत जी, उसका सर्जरी हुआ संगत जी, वो ठीक हुआ संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी कि 1 महीना 2 महीना बहुत कष्ट हुआ संगत जी, एनीमा देना पड़ता था। उसके बाद वो ठीक हुआ संगत जी। फिर मेल में जो एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम हो गई थी, उसका सर्जरी हुआ संगत जी। 3 महीना, पक्का 3 महीना संगत जी, अगले साल 3 महीना पापा जी बेड पे, 2 टॉयलेट बाथरूम सब किए। गुरुजी कहते हैं मैं सेवा घर में बख्शता हूँ, सेवा मैं कहीं भी ले लेता हूँ संगत जी। तो हम तो जानते हैं कि गुरुजी सेवा दिए, सेवा करना है। उसके बाद सर्जरी हुआ संगत जी। गुरुजी हर वक्त इशारा दे रहे थे, चिंता मत कर, छोड़ दे चिंता, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त पापा ठीक हो गए। तो उसके बाद पूरा ठंडी हम लोग घर और डॉक्टर एक कर दिए। बगल में आरबी हॉस्पिटल है संगत जी, सेक्टर 92 में। घर और बाहर हॉस्पिटल, आप समझ सकते हैं कि शीतलहरी में ठंडी इतनी कड़क होती है। घर और बाहर सब एक कर दिए। हम लोग परेशान हो गए, हम लोग 3 महीने। उसके बाद एक दिन फिर जब पाइप खुलता था, टॉयलेट होता ही नहीं था। उसी हालात में फिर एक दिन हमारी आंटी बोली, हम लोग बोले कि अब बड़े मंदिर जाना है। हम पापा को पहली बार बड़े मंदिर लेके गए संगत जी। उसके बाद संगत जी बड़े मंदिर लेके गए, तो बड़े मंदिर में सेवादार अंकल जी बोले कि जो टॉयलेट की थैली होती है उसको लेके अंदर नहीं जाया जाता है, गेट के पास ही पापा को
चेयर पे बैठाया गया, वहीं पर लंगर प्रसाद ग्रहण किए संगत जी। उसके बाद हम लोग आए वहां से संगत जी, फिर बड़े मंदिर से दर्शन करके आए। मेरे पापा बोलते हैं गुरुजी कहाँ है। अब मुझे बहुत रोना आ गया, क्योंकि पापा नहीं समझते थे गुरुजी किधर है, गुरुजी से मिलना है। मुझे बहुत रोना आ गया। सामने हम बोले सामने है गुरुजी। गुरुजी का सामने समाधि था संगत जी। तो वो गुलाबी चोले में गुरुजी का बड़ा स्वरूप, वो भी रोने लगे। तो बगल में एक आंटी थी, तो गुरुजी मुझे पहले ही मैसेज दे दिए थे, बेटा मैं व्हाइट चोले में तुझे दर्शन दूंगा। संगत जी सेम आंटी उसी उम्र की थी, व्हाइट ड्रेस पहनी थी। फिर आंटी कहती है रो मत पुत्र, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मत रो। संगत जी गुरुजी का शुक्राना है, मुझे गुरुजी व्हाइट चोली में आंटी के रूप में दर्शन दिए। संगत जी शुक्राना है, शुक्राना है। उसके बाद पापा आए संगत जी, फिर लंगर प्रसाद ग्रहण किए। फिर भी कहते तो गाड़ी के पास आए, ठीक है। तब जब गाड़ी पे बैठने लगे हम लोग संगत जी, एक छोटा सा बच्चिया इतनी प्यार से गाड़ी के पास से हट ही नहीं रही है। हम लोगों ने प्रणाम किया कि देखिए, पापा अंदर नहीं गए तो गुरुजी बाहर आ गए पापा को ब्लेस करने के लिए। बच्चिया हट ही नहीं रहे, पापा बोल रहे हट हट हट, वो हट ही नहीं रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत प्यार से सहलाया बच्चिया को पूरा। उसके बाद हम भी समझ गए संगत जी के गुरुजी आ गए रूप में। तो उसके बाद सिस्टर आंटी भी समझ गई कि ये तो गुरुजी आए हैं पापा को ब्लेस करने। पापा अंदर नहीं जा पाए तो गुरुजी आ गए अपने भक्तों के लिए। गुरुजी कहीं भी चले जाते हैं। और उसके बाद तो हम लोगों ने प्रणाम किया नंदी महाराज को हाथ जोड़ के। उसके बाद फिर हम लोग बैठे गाड़ी में, फिर हम लोग घर आए। फिर हॉस्पिटल गए संगत जी, फिर किसी दिन डेट पड़ा था उस दिन गए। फिर टॉयलेट नहीं। उसके बाद फिर गुरुजी से एक दिन बोले गुरुजी आप थक गए पापा, अब जैसे लगता है हॉस्पिटल से भाग जाए, तंग हो गए अब। संगत जी इमरजेंसी से पाइप खुला पापा को। पापा बोले बौछार की तरह पूरा प्रेशर से टॉयलेट निकला। उसके बाद सारा कपड़े उपड़े गीले हो गए संगत जी। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना है। तो उस दिन पाइप खुला, इसके लिए गुरुजी नई लाइफ पापा को ब्लेस किए थे संगत जी, ब्लेस किए हैं। इसके लिए गुरुजी को शुक्राना है, शुक्राना है। आज भी अल्ट्रासाउंड करा, आरबी हॉस्पिटल में फिर चेकअप कराने गए तो यहाँ का डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया था। तो ये हॉस्पिटल अजीब है संगत जी। तो डॉक्टर गुरुजी का इशारा था कि डॉक्टर लोग जो होता है कि डॉक्टर चेंज कर। तो पापा का एक पुराना डॉक्टर है, वो एक और हॉस्पिटल संगत जी देखिए याद नहीं आ रहा है नाम। वो हॉस्पिटल में आज 20 दिन का दवाई दिया गया था कि अगर इंफेक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो टॉयलेट की जगह जो रास्ता में होता है ना, तो जगह छींक लेता है, तो उसकी वजह से टॉयलेट होने में दिक्कत होती है। तो वो 20 दिन का दवाई खाने के लिए दिया गया था, डॉक्टर ने दिया था। वो कोर्स पूरा हो गया। आज फिर डॉक्टर बोला अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें दिखेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बाद बताया जाएगा। तो गुरु महाराज से अरदास है कि पापा ठीक ठाक रहे, उन्हें कोई बुढ़ापे में सर्जरी सही नहीं होता संगत जी। बुजुर्ग आदमी को वैसे भी अभी तो मैं देख रही हूँ, फिर यहाँ से जाएंगे अपने बेटे के पास तो फिर बेटे बहू के पास रहेंगे संगत जी। बुजुर्गों को कष्ट इतना हाथ पैर चलता रहे कि खुद बाथरूम जाए आए, थोड़ा बहुत टहले फिरे खाए पिए आराम से। इतना भी भगवान सब कोई बुजुर्ग को इतना कष्ट नहीं होना चाहिए संगत जी। भगवान से इतना अरदास है। और पापा ठीक ठाक रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इंफेक्शन ठीक हो जाए संगत जी। इसीलिए आप भी अरदास करें और सारी परेशानियां ठीक कर दे प्रभु। जो तकलीफ चल रही है इस गुरुजी महाराज आपसे अरदास है पापा भी ठीक रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो हदस जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी है ना सब चीज ठीक करने वाले। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और आप लोग भी अरदास करें कि सारी परेशानियां जो है घर में चल रही है वो सब ठीक करें। और उसके बाद संगत जी आप सत्संग विराम करने से पहले
मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। और गुरुजी अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो ये पागल बेटी को माफ कर दीजिएगा पापा, मुझसे भूल चूक है, क्योंकि मैं तो नादान हूँ। आप जान रहे हो कि आपकी बेटी रात भर सोई नहीं है, कैसे खींच रही है, जैसे खड़े होते हैं तो मुझे नींद आती है। मेरी आवाज भी भारी हो रही है संगत जी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई, क्योंकि कल शाम से ही बच्चे इतना परेशान, खुद भी परेशान होता है, कभी परेशान होता है और कभी गुस्सा करता है, खुद भी परेशान होता है, मुझे भी परेशान करता है। कल भी संगत जी क्या किया, दाल चढ़ाया था, क्योंकि कल एकादशी था। मैं दाल चढ़ाई थी सुबह में 5 बजे। उसने क्या किया, उसने पता नहीं उसको क्या होता है संगत जी, उस दाल में उसने थूक दिया और कहा फेंको, अभी मेरे सामने फेंको। संगत जी, मैं अन्नपूर्णा देवता को प्रणाम करती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है संगत जी। याद आ गया गुरुजी का कोई एक आदेश है कि चींटियों को 40 दिन तक भोजन देना है। गुरुजी का शुक्राना है। गुरु देखिए संगत जी, अभी ये बोल रहे हैं तो मुझे ये चीज याद आ गई कि चींटियों को 1 kg आटा में बूढ़ा मिला के 40 दिन तक खाना खिलाना है, भोग लगाना है। चींटियों को भी भोजन मिलना चाहिए। भगवान सबको ब्लेसिंग देते हैं। हम सब तो खुद खा सकते हैं संगत जी, लेकिन उन्हें तो हम लोग खाना दे सकते हैं ना संगत जी। तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना। और गुरुजी से जी का आप सत्संग विराम करने से पहले परमपिता परमेश्वर से मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा भोलेनाथ, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी, आप इतनी नादान बेटी को माफ कर दीजिएगा। सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए और या कोई गलती भूलती करे हम तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी ऐसे ही आप भी कृपा करें, ऐसे ही ब्लेसिंग आपको दे और आप ऐसे ही सेवा करते रहें गुरुजी का। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।